धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव बाहरी में स्थित महादेव गौशाला में हर रविवार को महाआरती की परंपरा शुरू की गई है। महादेव सेवा समिति द्वारा आयोजित महादेव गौशाला में महाआरती के तहत गौशाला में रहने वाले करीब 250 गोवंश की मुख्य यजमान और उसके परिजनों द्वारा महाआरती की जाती है और उसके पश्चात गोवंश की पूजा अर्चना कर उन्हें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ अपने हाथों से खिलाए जाते हैं। आप भी गोवंश की पूजा अर्चना, सेवा और महाआरती कर पुण्य कमा सकते हैं। इस महाआरती में क्या है खास, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश चौधरी, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, इस समय मौजूद है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के बाहरी गांव में महादेव सेवा समिति द्वारा संचालित महादेव गौशाला में जिस प्रकार ब्रह्म सरोवर पर, स्नेह सरोवर पर महाआरती की परंपरा चल रही है, उसी प्रकार गौशाला में भी महाआरती की परंपरा आरंभ की गई है। हर रविवार को गौसेवकों द्वारा महाआरती में भाग लेकर पुण्य कमाया जा रहा है। आप भी इस महाआरती में शामिल होकर पुण्य कमा सकते हैं, गौ सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इस महाआरती में क्या खास है, किस प्रकार आप महाआरती में शामिल होकर अपने जन्मदिन पर, बुजुर्गों की पुण्यतिथि पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर या अन्य आयोजनों पर महादेव गौशाला में आकर महाआरती में भाग ले सकते हैं। इस महाआरती में क्या खास है, किस प्रकार गौवंश की सेवा की जाती है, उनकी आरती की जाती है, उन्हें क्या क्या खिलाया जाता है, इस विषय को लेकर आज हमारे साथ महादेव सेवा समिति से जुड़े तमाम पदाधिकारी चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और आप खुद इस बातचीत में सुनेंगे कि किस प्रकार आप महाआरती में शामिल हो सकते हैं और किस प्रकार आप गोवंश की सेवा कर पुण्य का भागीदार बन सकते हैं। प्रभु की कृपा से प्रेरणा मिली कि महादेव गौशाला बाहरी मोहल्ला में महाआरती का आयोजन कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर की आरती की तर्ज पर शुरू किया जाए, तो मैंने गौशाला के संरक्षक श्री सुरेंद्र गोयल जी से निवेदन किया। 2 दिसंबर की बात है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा सुझाव है और 11 तारीख से हम महाआरती का आयोजन शुरू करेंगे और उससे प्रत्येक रविवार को इस महाआरती को हम बड़े भव्य ढंग से मनाया करेंगे। उसमें कुछ योजनाएं बनाई कि क्या क्या होना चाहिए, तो सभी के गौशाला के सहयोगी मित्रों के द्वारा हमने उसमें तय किया कि सबसे पहले जो यजमान होगा उसको तिलक लगाएंगे। तिलक के बाद गोपूजन होगा। गोपूजन के बाद 51 किलो दलिया, 101 किलो हरा चारा, गुड़, नमक, उसके बाद तुलादान, तुलादान के बाद आरती। आरती में 51 दीपक की एक महाआरती, उसमें सबसे शीर्ष पर कपूर रखा होगा और बाकी देसी घी की बत्तियां होंगी। उसके साथ 5 आरती जो है 5-5 दियों की होगी। उसमें 3 दिए घी के, 1 तेल का, 1 कपूर का। इस प्रकार ये 5 आरती ये और 51 की महाज्योत की आरती 1, ये आरती हम जो है इससे गौ की पूजा करेंगे और गौ के पार्श्व भाग में आरती किया करेंगे, क्योंकि गौ की पूंछ में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। उसके बाद यजमान को सम्मानित किया जाएगा। तो सुरेंद्र जी बोले भी आपने जो है इस प्रेरणा दी है, तो आप ही इस महाआरती के सबसे पहले यजमान होंगे और उसके बाद अगले जो यजमान होंगे तो उसकी व्यवस्था आप पहला यजमान करेगा। तो बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। तो आज ये दूसरे रविवार की आरती है। इसमें हमारे गौशाला के संरक्षक और पूर्व प्रधान मंगत राम जी महता ने परिवार सहित आरती की। अगली आरती हमारी जो है 25 जनवरी तक की आरतियाँ बुक हैं और गौ माता की आशीर्वाद से सभी के परिवार फल फूल रहे हैं। गौ माता का आशीर्वाद सबसे बना रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। किसी भी सज्जन ने अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर, जन्मदिन पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर गौ माता की आरती बुक करानी है, तो वो गौशाला में आकर या गौशाला के जो प्रबंधन में लोग लगे हुए हैं उनको मिलकर हम अपनी आरती बुक कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने कार्रवाई करी। कार्रवाई करने पे काफ़ी कुछ रोशा जी ने बता दिया। हमारा इस महाआरती से अभिप्राय क्या है कि गौ माता के मुख से भी, मुख की ओर भी आरती करें और पीठ की तरफ भी, और जो भी परिवार
बुक कराना चाहते हैं, ये सब प्रोग्राम हमारा निःशुल्क है। हमारा किसी प्रकार से शुल्क निश्चित नहीं है, देने के वो गौ माता के लिए कुछ भी दान दें। तो हमने जैसे मैसेज डाला तो हमारी ये बुकिंग होती चली गई, और सिस्टम इसलिए बनाया कि किसी एक मेंबर को अगर इसका इंचार्ज बनाएंगे तो उसको हर रविवार आना बड़ा जरूरी हो जाएगा। इसलिए जो इस बार का मुख्य यजमान है, अगली बार वो आरती का इंतजाम करेगा, और इसमें हम परिवारों को गौशाला के साथ जोड़ेंगे ताकि गौशाला को चलाने में दिक्कत ना हो। बाकी गौ माता के खाने का जो भी सामान मिलता है, जो भी सामान हमारी किताबों में लिखा, वो सब हम यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। गुड़ हम सभी सदस्यों को कहते हैं भी हथेली पे रख के खिलाओ, ताकि गौ माता की जीभ आपकी हाथ की लकीरों को चाट ले, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है गौ माता की जीभ यदि हमारी हाथ की लकीरों को लगेगी, चाटेगी, तो हाथ के लकीरों के सारे दोष दूर हो जाते हैं। तो अभी ये नया प्रोग्राम शुरू किया है, तो उम्मीद है, और सबको खड़े करने के लिए हमने वहाँ पे कारपेट बिछाया है। जो मुख्य यजमान होता है उसके लिए हम ऊन की खड़ाऊ लाए हैं, और बाकी सभी साधकों के लिए लकड़ी खड़ाऊ है। तसले देते हैं हम साफ सुथरे, जितना किसी का दिल करता है उतना हरा चारा डाल ले, गुड़ खिलाए, नमक रखे, और दलिया की जितनी बाल्टियां उठा, 51 किलो दलिया बनता है, वो जितना मर्जी खिलाए। और आरती के लिए कोई चार्ज भी रखा है? नहीं, कोई चार्ज नहीं है जी, देने को जो मर्जी दे, जो नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, श्रद्धा भाव से जो, हाँ, श्रद्धा भाव से जो भी देगा वो लेंगे। ठीक है जी, हमारी तरफ से कोई बिल्कुल निःशुल्क है। कोई आदमी टेलीफोन पर ही बुक कराएगा, उसका भी बुक कर देंगे। श्री महादेव गौशाला बारी में गौ सेवा के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रखा गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आकर यहाँ हरा चारा डाल सकता है, केवल डालने की सेवा वो कर सकते हैं। उनसे कोई किसी प्रकार का चार्ज या शुल्क, चारे की पैसा कुछ नहीं लिया जाता। वो अपने तन की सेवा कर देते हैं, वही काफ़ी है। बाकी जो अपनी श्रद्धा से कोई भी श्रद्धालु कुछ भी दान करना चाहे, उनका स्वागत है। शुल्क किसी प्रकार का नहीं है किसी भी सेवा के लिए। गुड़ डालना चाहता है, गुड़ भी यहाँ उपलब्ध होता है। हमारे पास सेंधा नमक भी है, हर समय उपलब्ध होता है। सलाद भी हम कभी कभी डालते हैं गौ माता के लिए। तो हर प्रकार की सेवा यहाँ निःशुल्क उपलब्ध है। किसी तरह का किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अपनी श्रद्धा से कोई भी जितना दान करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि गौ माता एक ऐसा प्राणी है जो केवल देती ही देती है। हमें पंचगव्य के रूप में हमें सबसे पहले दूध देती है। हम पौष्टिक दूध होता है, हमें मिलता है। गाय माता, इसीलिए माता बोलते हैं उनको। हमें मूत्र मिलता है, गौमूत्र बहुत पवित्र है, बहुत बीमारियों को दूर करने वाला है। कैंसर तक के रोग ठीक हो जाते हैं उससे। गोबर हमें मिलता है, शुद्धि होती है उससे, गोबर से, गाय के गोबर से, और उपलों के रूप में भी जलता है। अब बहुत तरह की दवाइयाँ भी बनने लगी गोबर से भी, और कई तरह के उपकरण भी बनने लग गए हैं। इसी प्रकार हमें गौ माता जो है, जब उनकी चमड़ी, पहले तो अब तो बैन लगा दिया सरकार ने, पहले चमड़ी भी उनकी जूतियां बनती थी। जो माता अपनी चमड़ी तक हमारे लिए दान करती है, क्या हम उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत नहीं कर सकते? आज जो गौ माता की दुर्दशा हो रही है, देखकर बड़ा दुख होता है। तो इसलिए हमने ये महाआरती शुरू की है कि लोगों में जागृति आए कि हमें गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता की केवल जय करने से कुछ नहीं होगा, हमें गौ माता को अपनाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। अपने घरों में गौ माता को पालना पड़ेगा, जिनका सामर्थ्य है या जहाँ पे बैन नहीं है गौ माता रखने का। वो जब लोग घर में, अपने घर में गौ माता रखेंगे तो सारे कष्ट, सारे रोग दूर हो जाएंगे। और जहाँ गाय माता पेशाब कर देती है, वो घर तो स्वर्ग बन जाता है खड़ी होकर। तो ये जब भावना जब हमारे समाज में जाएगी, तब गौ माता का जो संरक्षण और संवर्धन हो पाएगा। ये भारतीय संस्कृति हमारी यही हमें सिखाती है कि हमें गौ माता का संरक्षण करना है, उसका संवर्धन करना है और उसकी इज्जत करनी है दिल से। आज से ठीक 8.5-9 साल पहले हमारे परम मित्र सुरेंद्र गोयल जी ने ये गौशाला संभाली थी। हमारे को मेरे बगैर पूछे ही, क्योंकि हम बचपन के साथी रहे हैं, इन्होंने मेरे को वाइस प्रधान बनाया था महादेव गौशाला मई 2014 में। तो उसके बाद हमारी भावना भी जागी, सेवा करते रहे। अब मेरे को ऐसे भावना हो गई है, मैंने अपने माताजी की बरसी पे
अपने जन्मदिन पे, पोतों के जन्मदिन पे, जो मेरे होते हैं, मेरे बेटे भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमारा लगभग परिवार जुड़ा है। और मैं सुबह 8-9 साल से सुबह रोज आता हूँ। ये हमारे बलवान जी और हमारा टाइम एक है। हम सुबह एक सुकून मिलता है कि थोड़ी बहुत जो सेवा हो जाए गौ माता की, वो सारा दिन ठीक निकलता है। ये मेरा अपना बीटर एक्सपीरियंस है। और हमारे से जितना भी हो पाता है, 3 साल मैंने वाइस प्रधान का और 3 साल प्रधान का पद जो है 100% 100% ईमानदारी से किया। और जो गौशाला का सभी भाइयों के 60 मेंबरों के सहयोग से आज हमारी गौशाला ये है। जिस टाइम हमारे भाई साहब ने गौशाला संभाली थी, उस टाइम सिर्फ 35 गायें थी, जो कि वो भी छोड़ने जा रहे थे करनाल। हमारे भाई साहब ने वो गौशाला ली और अग्रोवर जी हमारे क्लास पहले, हम 4-5 क्लास पहलों को भी जोड़ा हमारे साथ। जो आज की है भगवान की कृपा से, श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी की कृपा से हमारी जो गौशाला में नाम है, जो मेन 4-5 गौशालाएं हैं उनमें हमारा नाम है। हमारा सभी साथियों का इसमें कर्मचारी भी रिटायर भी हैं। जो भी संस्था है ना, समय देने से होता है। आम लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, जो तन की सेवा है ना, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। रही बात हमारे रोशा जी, हमारे साथ बहुत हमारी मदद की प्रधान रहते हुए, सरकार से पैसा दिलवाने की, और भी मेरे 3 साल के प्रधान रहते हुए 11.5 लाख रुपए सरकार से मिला है, जो हमने कि आप निर्माण पे लगाया हुआ है। यह कि बोलता है, यानी लगाया तो वो 11 लाख हमारा करोड़ों में परिवर्तित हुआ है। आज महाआरती में मुख्य यजमान बने। अब मेरे को ये भी रोशा जी के, हमारे भाई साहब के कहने के हिसाब से बहुत अच्छा लगा मेरे को। रोशा जी के बाद मैं जब आया तो मैं अगले यजमान को मेरा नाम लिख लीजिएगा, मेरे को भी सेवा का मौका दीजिएगा। मेरे को खुशी हुई और मैंने अपने परिवार को लाया, अपने पोतों को, पोती को, पुत्र वधू पुत्र को, वो भी जुड़े हुए हैं कि गौ माता का आशीर्वाद बना रहे। और हमारे पास और कुछ नहीं है, पैसा तो जो सब चीज है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और भाइयों में भाईचारा बना रहे। यही मेरा गौ माता से और कृष्ण भगवान से। हाँ, एक हमारे और बता दें, ये सामने 2 लड़के रहते हैं जो अब भी मेरे को पहले बोलते नहीं थे, आते प्रधान जी कहते हैं, और वो बोलने लगे, बोल नहीं पाते थे बेचारे। वो एक हमारे जो लेबर का बंदा है उसकी जगह काम करते हैं, वो बाहर लड़का खड़ा है। वो बेचारा एक बंदा जो है घास भी डालता है, गौ माता का हाथ फेरता है, और उनके बच्चे माँ उसकी रोज बुलाने आती है, दादी बुलाने आती है, फिर नहीं जाता, वो यहाँ पर आता है, सेवा करता है दिन रात। सुबह आओ सुबह मिलेगा, रात को आएगा रात को यहाँ आपको मिलेगा। वो अब बोलने लग गए हैं बेचारे, ये बिल्कुल सामने, घर के सामने रहते हैं। उनका गौ माता की कृपा से उनका आशीर्वाद बना और वो आज के दिन बात कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो उनकी फोटो भी कहते। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मैं खास तौर पे एक ही बुलावे पे अपना राजेश वधवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। नमस्कार सभी का। महादेव गौशाला बारी का संचालन महादेव सेवा समिति करती है, जिसमें इस वक्त 62 मेंबर्स हैं और सभी का सहयोग महादेव गौशाला को मिलता है। कुछ लोग तन से सेवा करते हैं, मन से भी करते हैं, और कुछ लोग धन से सेवा कर रहे हैं। हमारे पास महादेव गौशाला के अंदर हमने कोई योजना चला रखी है। जैसे एक पहली योजना है हमारे पास मासिक, उसके अंदर हमारे पास हमारा कर्मचारी, वैसे एक मेंबर ही है हमारे, अब तो वो जाते हैं हर एक संस्थान के अंदर घरों पर, और वहाँ से पैसा इकट्ठा करके वो लेके आते हैं गौशाला के उत्थान के लिए। एक चलती है हमारी गुल्लक योजना। हमने कई संस्थान पे यहाँ पर गुल्लक स्थापित की हुई है, जहाँ पर जो कस्टमर आता है उन दुकानदारों के ऊपर, वो अपनी वहाँ पर धन से सेवा करता है। वो पैसा हम हर महीने इकट्ठा करते हैं वहाँ से। इसके बाद हमारे पास है दलिया योजना। जो भी हमारे पास यहाँ पर आता है दलिया खिलाता है। वैसे ही सब निःशुल्क है ये चीज़ें, लेकिन उसकी संस्था होती है, वो अपने आप से मर्जी से पैसा देता है। हमारे पास यहाँ पर गुल्लक बनी हुई है, उन गुल्लक में पैसा वो डाल देता है अपने आप से। जो भी पैसा हमारे पास आता है, या तो रसीद के थ्रू पैसा आता है या गुल्लक में पैसा आता है। कैश का हमारे पास में कोई लेन देन किसी प्रकार का नहीं है। सारा पैसा बैंक में जमा होता है और बैंक से हम सारे खर्चे करते हैं। ज्यादातर खर्चा हमारा चेक के थ्रू होता है। हमने बड़ी ट्रांसपेरेंट अपना सिस्टम को बना रखा है। इसके अलावा हमारे पास में चिकित्सालय है गौशाला का अपना। हमारे पास एक डॉक्टर्स हैं जो हमारे मेंबर भी हैं, वो हम पे रात दिन सेवा करते हैं उसकी।
कोई भी दिक्कत आती है उनको टेलीफोन करके वो आ जाते हैं, उसको देखभाल करते हैं। दवाइयों पर हम पूरा पैसा अच्छी तरह से खर्च करते हैं, ये नहीं कहीं कंजूसी करते हैं किसी बात के अंदर। जो दवाई डॉक्टर से देता है उस दवाई को पूरी तरह से मंगाया जाता है। हमारे पास में इस वक्त 245 के करीब गोधन है। उन गोधन को सुरक्षित रखने के लिए हम पूरा अपने पास से प्रयास करते हैं। सर्दियों के अंदर हमने पूरा उनका इंतजाम किया हुआ है, जिससे कि सर्दी से उनका बचाव रहे। दवाइयाँ का भी हमने किया है। दवाइयों के साथ में अब हम होम्योपैथिक दवाई का हमने कुछ अभी शुरुआत की है। होम्योपैथिक दवाई का एक असर थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन वो फायदेमंद रहता है, सस्ती भी होती है हमारे लिए और वो ज़्यादा फायदा कर रही है। ज़्यादातर थनैली बीमारी होती है गायों को, दस्त लग जाती है उनको। हरे चारा जो खिलाते हैं उसके अंदर हम कई बार उसमें कोई कीटनाशक कोई चीज़ आती है वो नुकसान कर सकती है, उसका हम पूरी तरह से उसका भी ध्यान रखते हैं। गायों को अफारा हो जाता है उसका पूरा हम ख्याल रखते हैं कि अफारा उनको ना हो। स्टॉक हमने अपना पूरा रखा हुआ है। स्टॉक के अंदर हमारे पास पूरे 365 दिन का स्टॉक रहता है। हरा चारे के लिए हमारे पास एक खेत हमने सरकार से लिया हुआ है, पंचायत ने दिया हुआ हमारे को, लीज पर होता है वो सब, तो सरकार ने उसका पैसा बड़ा कम कर दिया हमारे लिए। और हम यहाँ पर अपना बरसीम, सरसों, मक्का ये सब वहाँ पर बोते हैं। वहाँ से काट के हमारे पास रोज हरा चारा तैयार होकर यहाँ पर आता है और हमें रोज ताज़ा ही खिलाते हैं, बासी हमारे पास कोई बनी है। तूड़ी का हमारे पास है पूरा स्टॉक है, साइलेज का हमने स्टॉक रखा हुआ है। इसके अलावा हमने गेहूं का स्टॉक रखते हैं, दलिया बनाते हैं, इसमें गेहूं खिलाते हैं कोई बच्चों को। जो हमारे पास गऊ हैं दूध देने वाली, उनका भी हम अलग से इंतजाम करते हैं। बछड़ियों को और हमारे पास जो नंदी हैं उनका संवर्धन करने के लिए भी हमने अपना अलग इंतजाम कर रखा है, सो दैट अच्छी नस्ल की हमारे पास बछड़ियाँ पैदा हों, अच्छी नस्ल के अंदर गाय हमारे पास बने। उसके अंदर कोशिश रहती है हमारे पास देसी गायों के बारे में। देसी गाय का दूध भी होता है, जो हमारे मेंबर्स हैं और हैं उनके पास वो दूध वो यहाँ से रोजाना लेके जाते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि गौशाला जो है ये आत्मनिर्भर बने, अपने आप ही जितना हमारा पैसा खर्च होता है जो हम उसमें से हम पूरा कर सकें। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, जमीन जो है हमारे पास सरकार ने हमको दी हुई है, लीज के ऊपर हमारे पास है, सेवा समिति उसमें काम करती है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त एक हरियाणा के अंदर अपना गौ सेवा आयोग है जो हमारी मदद करता है, वहां से हमें कुछ ग्रांट मिलती है, लेकिन वो ग्रांट बड़ी कम है सरकार ने, लेकिन शुरुआत तो खैर कर रखी है। इसके अलावा बिजली के बिल के अंदर हमारे को रियायत मिलती है, हमारे को 2 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है। हमने यहाँ पर एक सोलर प्लांट लगा रखा है अपनी गौशाला के अंदर, जो बिजली बनाता है, ग्रिड से जुड़ा हुआ है, उससे हमारा बिल और कम भी हो जाता है। हम कोशिश करते हैं, हमारे सभी मेंबर्स मिलकर के हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो गौशाला है ये दिनों दिन उन्नति करे और गौ माता की हम सेवा करते रहें। धन्यवाद सभी का।